तो बच्चों हम लोग पढ़े थे अभी ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स के बारे में हम लोग ये जाने हैं कि ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सर्वाइव लैंड पे करता है और रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर इसके लिए कंपलसरी है। अगर वाटर नहीं होगा तो ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। देखिए इसमें लिवर वर्ड पाया कहाँ जाता है, ये आपका प्रायः नम तथा छायादार जगहों में पाया जाता है, जैसे कि बैंक ऑफ रिवर यानी नदी का किनारा, जलधारा जहाँ पे स्ट्रीम्स वगैरह होता है, जलधारा जहाँ पे आपका झरना वगैरह गिरता है, मार्सी ग्राउंड जो ऐसा जहाँ पे दलदल टाइप का हो, कीचड़ कीचड़ जैसा हो, डैम सॉइल ऐसा मिट्टी जो हमेशा भीगा हुआ रहता है, या फिर पेड़ का जो तना होता है उसका छाल, वहाँ पे ये पाया जाता है। कौन? लिवरवर्ट पाया जाता है। इनका शरीर जो है थैलाइड होता है, मतलब कि थैलस इसमें पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है आपका मार्केशिया। मार्केशिया जो है इनमें पत्तियों जैसी संरचना पाई जाती है ना। इनमें पत्तियों जैसी संरचना पाई जाती है, पत्ती नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता, तने जैसा संरचना पाया जाता है। और इसमें भी रिजॉइड्स होते हैं जो आपको वाटर या मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। वैसे हम लोग जानते ही हैं कि ये ब्रायोफाइट्स भी जो है अपने हर बॉडी के हर पार्ट से जो है ये अपना ये वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है। इनमें जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन यानी कोई भी पार्ट टूटा और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, या फिर इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं जेमा कप, है ना। उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? जेमा। ठीक है। इसके द्वारा इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जेमा क्या है? जेमा एक कप लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो मल्टी सेलुलर होता है। और ये जेमा कप जब उससे अलग होता है, जैसे इसका स्ट्रक्चर जस्ट लाइक ऐसे होता है आपका, ऐसे 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 ये होता है, ऐसे फैला हुआ ऐसे होता है, ऐसे अपने ये फैला हुआ रहता है। और इसमें आपका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ऐसे कप जैसा स्ट्रक्चर आपका ये होता है इसमें, है ना। ये आपका ऐसे होता है। ठीक है। तो ये जो है स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग कह देते हैं जेमा कप, है ना। और इसी को ये यहाँ से जो है जेमा जो है ये जेमा कप के अंदर रहता है। यहाँ से जेमा डिटैच होता है और एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लेता है। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपका गैमेट्स के थ्रू होता है, जिसमें ये गैमेट्स का प्रोडक्शन जो होता है इसके मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको कि हम लोग कहते हैं एंथ्रेडियम, तथा इसका जो है स्त्री मादा का जो जनन अंग है या फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम लोग आर्किगोनियम कहते हैं, या उसको हम लोग स्त्रीधानी कहते हैं। और जो मेल है उसके सेक्स ऑर्गन को हम लोग पुधानी कहेंगे हिंदी में, इंग्लिश में इसको एंथ्रेडियम कहेंगे। और मादा का जो है सेक्स ऑर्गन है उसको हम लोग स्त्रीधानी कहेंगे हिंदी में, और आर्किगोनियम कहेंगे, कहीं आर्किगोनियम भी कहता है। ठीक है। और उसी में जो है इनके गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। जब इनके गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, है ना, वाटर के थ्रू, जब वो एक दूसरे से बहा कर ले जाते हैं बरसात वगैरह के समय में, तो वो क्या करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होकर के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो उसको हम लोग कहते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है। तो स्पोरोफाइट आपका जो है स्ट्रक्चर लाइक दिस ऐसे होता है, इसमें ऐसे निकलता है। ठीक है। और ये आपका ऐसे गोल जैसा ऐसा होता है। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है यही है आपका स्पोरोफाइट। ये है आपका स्पोरोफाइट। ठीक है। और ये आपका 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। इसको हम लोग कहेंगे फूट। ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे सीटा, और ये हो गया आपका कैप्सूल। तो यानी यही स्पोरोफाइट जो है फिर आपका एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा।
चलिए इस पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला कि लिवरवर्ट का उदाहरण क्या है? मार्केशिया है। ये कहाँ पाए जाते हैं? डैम्प और मार्शी एरिया में पाए जाते हैं, बैंक ऑफ रिवर ये सब में पाए जाते हैं। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और ये उसके द्वारा तो करते ही है, साथ में एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जेमा कप, है ना, उसके द्वारा भी इसका रिप्रोडक्शन होता है। जेमा कप, जेमा क्या है? जेमा एक ऐसा हरा रंग का स्ट्रक्चर होता है जो मल्टी सेलुलर होता है, जैसे आपको दिखाया यहाँ पे प्रैक्टिकली हम नहीं दिखा सकते, आपको मैंने वीडियो बनाया है रीमा क्लासेस 700 में, @रीमा क्लासेस 700 में, उसमें शॉर्ट्स में आपको दिए हुए हैं सारे पूरा ओरिजिनल इसके स्ट्रक्चर के साथ दिए हुए हैं, आप उसमें जा करके बहुत ही अच्छे से उसमें स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो है आपका बताया है कि वो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है जेमा। ठीक है, और जेमा जिसके अंदर पाया जाता है, जिस स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है, उसको हम लोग जेमा कब कहते हैं। ठीक है, इनमें जो है लैंगिक जनन के बाद यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, इसमें आपका यानी कि जब ये एंथ्रीडियम से आपका गैमेट बना और आर्टिगोनियम से गैमेट बना, जब दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं तो स्पोरोफाइट एक स्ट्रक्चर बनता है, और इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फूट, सीटा और कैप्सूल। ठीक है, और यही फिर बाद में आपका एक यंग वन में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए इससे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेते हैं। बनाते ये हैं कि इसमें लैंगिक जनन के बाद लिवरवर्ट किस संरचना का निर्माण करता है? तो उस संरचना का नाम है स्पोरोफाइट। अगला क्वेश्चन है कि स्पोरोफाइट का शरीर जो है कितने पार्ट में बटा होता है? तो पाद, सीटा और कैप्सूल, तो फूल, सीटा और कैप्सूल कर सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन बनता है कि लिवरवर्ट के मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाता है? तो मेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहा जाता है। तो यही थे आपका लिवरवर्ट